हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, यहाँ पे अब हमने पढ़ना है सेट। यूनिट नंबर 3 है, उर्दू मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए, और आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए। आर्ट्स और साइंस की बुक यहाँ पे अब सेम ही है, आर्ट्स और साइंस की बुक यहाँ पे सेम ही है। सेट में मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं? सेट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार मसाले हैं सेट की, गिलासों का सेट, डिनर सेट, ये वो वगैरह। तो सेट की डेफिनेशन होती है, सेट इज डिस्क्राइब्ड, ए सेट इज डिस्क्राइब्ड एज ए वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड मतलब जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, और डिस्टेंट क्या होता है? वाज़िया, मतलब वाज़िया चीज़ें। मिसाल के तौर पे अगर हम क्लास में जाएं, वहाँ पे हम ये जजमेंट करने की कोशिश करें कि क्लास में मासूम बच्चे कौन से हैं और नोटी बच्चे कौन से, उनका सेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मेरी नज़र में कोई और मासूम हो सकता है और किसी और की नज़र में कोई और मासूम या नोटी हो सकता है। जो चीज़ें वाज़े हों उनका सेट बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तानी टीम के जो 11 लड़के खेल रहे हैं, इनका सेट है। इनमें जितने भी बच्चे मतलब खेल रहे हैं वो एक क्रिकेट टीम का सेट है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर करना है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर करना, और ये वाली ब्रैकेट्स में इसको क्या कर देना है? बंद कर देना है। इसके अंदर स्मॉल लेटर यूज होते हैं, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर करना है। और सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा है? सबसे पहला तरीका बयानिया तरीका या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अल्फाज की शक्ल में अगर हम बोल देना, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये अल्फाज की शक्ल में इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर इसी को आप एक ऐसे टेबल की शक्ल में, या इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरी फॉर्म कौन सी है? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। 1 2 3 ये नेचुरल नंबर आ गए, तो ये कौन सा आ गया? ये आ गया अपने पास दूसरा इसका लिखने का तरीका, टेबुलर फॉर्म। और ये भी याद रखना है कि अगर सेट के अरकान को काउंट किया जा सके तो वो क्या होता है? फिनाइट। अगर इनको काउंट ना किया जा सके तो वो इनफिनाइट होता है। वो क्या होते हैं? इनफिनाइट। तो ये वाला चीज जो है ना, आगे डॉट डॉट लगी हो तो वो क्या होती है? इनफिनाइट। तीसरा जो तरीका है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन अगर वो भी हम लिखते हैं, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है कि सेट को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। उनके नाम क्या है? सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बयानिया तरीका। दूसरा इंदराजी तरीका, या इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और तीसरा कौन सा? सेट तरकीब साज, या फिर इसको कहते हैं हम सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। अब चंद अहम सेट जो है हमारे ज्यादातर इस्तेमाल, 8वीं तक हमने काफी सेट पढ़े हुए हैं, इसलिए इनका हमें पता ही है। सबसे पहले नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये वाले जो है ना, ये नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आ गया होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, इसमें 0 भी शामिल हो जाती है, तो ये आ गया होल नंबर। अगर वो पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो हमने क्या लिखना है? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। इसके बाद आ गया जी वाला, ये वाली फैमिली है कि इसमें प्लस वाले भी आ जाते हैं और माइनस वाले भी। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी तरह ये चलते जाएंगे। इसके बाद आ गया अपने पास सेट ऑफ ओड नंबर। सेट ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर कौन थे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, इसी तरह ये चलते जाएंगे। इसी तरह आ गया अपने पास इवन नंबर। इवन नंबर कौन से? जो 2 के टेबल में आते हैं। मिसाल के तौर पर ये शुरू होते हैं 0 से, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ऐसे ये चलते जाएंगे। हाँ जी। इसके बाद आ गया सेट ऑफ रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सके, P/Q फॉर्म में। वो तो ऐसे नंबर, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे 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 सेटों को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर।
और जिनको ना लिखा जा सके उनको क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। उनको क्या बोलेंगे, इररेशनल। जब हम इन दोनों का यूनियन ले लें, क्यू यूनियन क्यू डैश, तो ये बराबर हो जाता है रियल नंबर के। किसके बराबर हो जाता है, रियल नंबर के। इसी तरह कुछ और टाइप्स हैं सेट की, कि सबसे पहले सिंगलीटोन सेट होता है, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगलीटोन सेट, उसको क्या कहते हैं, सिंगलीटोन। मिसाल के तौर पे ये एक है तो इसको बोलेंगे सिंगलीटोन सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी रुकन ना हो, उसको बोलेंगे खाली सेट, एम्प्टी सेट। इसको इस अलामत से भी जाहिर कर सकते हैं, या फिर हम इसको, ये फाई इस्तेमाल की जाती है मैथ में, इससे जाहिर करेंगे। हाँ जी। इसके बाद आ गया इक्वल सेट। कौन सा, इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा होता है, इक्वल सेट फर्ज करें मेरे पास ए है 1 2 और 3 और बी मेरे पास है 3 2 1। इनके एलिमेंट्स एक जैसे हैं लेकिन इनकी अरेंजमेंट एक जैसी नहीं है। अगर सेटों में अरेंजमेंट का कोई इशू नहीं होता, अरकान एक जैसे हैं, एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। ए इक्वल किसके, बी के। इसी तरह एक आ गया इक्विवेलेंट सेट। कौन सा आ गया, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है, इक्विवेलेंट सेट ये होता है कि इसमें सिर्फ हमने ये देखना होता है कि इनके, मिसाल के तौर पर ए मेरे पास है 1 2 और 3 और बी मेरे पास है ए बी और सी। इनकी जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके भी 3 हैं और इसके भी कितने हैं, 3। अगर एक जैसे एलिमेंट्स की तादाद है तो फिर हम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। हाँ जी। आगे चले, सबसेट आ गया। अगली टाइप जो है वो कौन सी है, सबसेट। अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हों, ए और बी हमारे पास दो सेट हों, तो ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो, तो सेट ए को सेट बी का क्या बोलेंगे, सबसेट। 33 सेट जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। और सिंबॉलिकली इसको फर्ज कर ए मेरे पास है 1 2 3 और बी भी मेरे पास है 1 2 3 4, तो ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं, तो ए सबसेट है किसका, बी का। अगर हम बी को इस साइड पे लिख देंगे तो ये अब कहलाएगा सुपर सेट। अब ये क्या कहलाएगा, सुपर सेट। मतलब इसमें 4 ऐसा एलिमेंट है, ये बड़ा सेट हो गया, इसलिए अब हम इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट। इसी तरह आ गया अपने पास प्रॉपर सबसेट। कौन सा आ गया, प्रॉपर सब सेट। प्रॉपर सब सेट ये क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट। मसलन यही चीज देख लें, ये एग्जांपल देंगे, बी में एक ऐसा एलिमेंट आ गया है 4 जो ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। और इसको हम इस तरह से लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह आ गया अपने पास इनप्रॉपर, कि अगर दोनों के एक जैसे, मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू, ये भी 1 2 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोला, प्रॉपर इनप्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलेंगे, इनप्रॉपर सबसेट। इसको बोलेंगे इनप्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया। हाँ जी। आगे आ गया सबसे बड़ा सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट। यू से हमेशा जाहिर करना है, ये सबसे बड़ा सेट होता है। 1 2 3 से लेकर अप टू जितना भी क्वेश्चन के अंदर होगा वो सबसे बड़ा सेट है। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसी तरह अब हमारे पास आ गया कौन सा वाला, पावर सेट। पावर सेट कैसे लेते हैं, अगर मेरे पास ए 1 2 3 है तो इसके हम सब सेट बनाएंगे, इसके छोटे छोटे सेट बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले नल सेट आता है, उसके बाद क्या आ गया 1, उसके बाद क्या आ गया 2, उसके बाद क्या आ गया 3। अब हम दो दो पेयर्स ले लेंगे, 1 और 2, 1 और 3, इसी तरह 2 और 3। इसी तरह आ गया अपने पास सबसे बड़ा, मतलब 1 2 और 3 तीनों को मिला के लिख दिया, ये इसके बन गए सब सेट, छोटे सेट। अब अगर हम इसको इस बड़ी ब्रैकेट से जाहिर कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट से अगर फर्ज करो ये ए है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे पावर सेट ऑफ ए। हाँ जी, ये थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़नी जरूरी होती है। असल काम जो होता है वो 9th 10th में तो न्यूमेरिकल ही होते हैं, तो यही देखना होता है हमने। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 3.1। एक्सरसाइज नंबर है 3.1। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू बिल्डर नोटेशन। हाँ जी, इनको हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है
तो गौर करें जरा, इसको देखना होता है नंबरों को, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो ये देखें, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और आखिरी नंबर जो है, आखिरी नंबर 22 का स्क्वायर है। 22 इंटू 22 करेंगे तो ये 484 बन जाएगा। इसको अब हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इस तरह से लिखा जाता है x सच डैट x इज इक्वल टू किसके भला, ए बराबर बना दें n स्क्वायर, क्योंकि ये सारे स्क्वायर हैं, 1 का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर, मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 6 4 का, 25 5 का, 36 6 का, इसी तरह आएगा 49 वो 7 का। तो ये सारे स्क्वायर हैं। और आगे इनकी कंडीशन लिखें कि n कहाँ से, किस फैमिली से है। ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। और अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं एंड की अलामत लिखने के बाद कि n कहाँ से लेकर कहाँ तक है। n है हमारे पास 1 से बड़े, 1 भी शामिल है, 1 यानी 1 का स्क्वायर, और आखिरी नंबर किसका स्क्वायर है, 22 का। ये इसकी आ गई सेट बिल्डर नोटेशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे सवाल में भी गौर करें, ये क्या आ गया 2, मतलब अगर हम 2 की पावर क्या लें, 2 की पावर 1 लें तो क्या आता है 2। अगर हम 2 की पावर 2 ले लेंगे क्या आ जाएगा 4। अगर हम 2 की पावर 3 ले लेंगे क्या आ जाएगा 8। 2 की पावर 4 ले लेंगे क्या आ जाएगा 16। 2 की पावर 5 ले लेंगे 32। 2 की पावर 6 लेंगे 64। इसी तरह आ गया, मतलब 2 की पावर 7 128, और 2 की पावर 8 अगर हम लेंगे 256। ये आखिरी नंबर ये आ गया। तो फार्मूले को कैसे लिखना है, x सच डैट x किसके बराबर है, 2 की पावर n लिखने हैं, बराबर है 2 की पावर किसके भला, n के। और आगे इसकी फैमिली लिखें, n बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड अब कंडीशन लिखें, कंडीशन क्या है कि n कहां से लेकर कहां तक है। n ये पहला नंबर 2 दर्ज किया, 1 दर्ज किया तो क्या आया 2, मतलब 1 से लेकर 1 से, या 1 से 1 भी शामिल है, 1 से बड़े भी। और यहाँ पे आखिरी नंबर 256 वो क्या आएगा 8 भी शामिल है, और 8 से कम, मतलब इसको कैसे बोलना है, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लेस देन एंड इक्वल टू क्या भला 8। ये इसका आ गया कौन सा, सेट बिल्डर नोटेशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का पहला सवाल है। 3 शरिया 1 है, साइंस के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी है, उर्दू मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। तीसरे सवाल में हमने क्या करना है, इसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये मतलब आखिरी नंबर देखें -1000 भी है और प्लस में 1000 भी है। अगर प्लस माइनस आए तो फैमिली कौन सी होती है, फैमिली होती है इंटीग्रल्स। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, x सच डैट x किसके बराबर है, बिलोंग किससे कर रहा है, z से। ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, ये सारे ही नंबर हैं, इसलिए बराबर लिखने की जरूरत नहीं है। z आ गया, और आगे कंडीशन लिखें कि जो अपने पास n है, x है, ये n है, वो कहां से लेकर कहां तक है, वो -1000 से लेकर +1000 तक है। ऐसे ही है। ये आ गई इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। थोड़े से टेक्निकल सवाल होते हैं लेकिन आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। ये आ गई जी अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास देखें, गौर करें, ये 6 का टेबल ही है, 6 12 18, इसी तरह आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 30, फिर 36। ये 6 का टेबल है, क्या बोला 6 का ये टेबल है। तो कैसे लिखेंगे, x डैट x इज इक्वल टू 6n लिख देंगे। ये 6 के मल्टीपल है, 6 के क्या है मल्टीपल है। तो अब आगे हम इसकी कंडीशन बताएंगे कि 120 कहां से पहुंचता है और ये शुरू कहां से होते हैं। ये 1 से शुरू हो रहा है, मतलब इसके अंदर अगर हम 1 पुट कर दें n के अंदर तो क्या आएगा 6। इसके अंदर अगर हम 20 पुट कर दें, 6 20 और 120 होता है। तो आगे कंडीशन लिख दें, आगे इसकी जस्ट कंडीशन लिख दें कि n जो है वो कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 1 से ग्रेटर हो और लेस किससे हो 20 से। इसके अंदर अगर हम इन नंबरों में से ये दर्ज करेंगे तो ये वाली चीज बन जाएगी बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। ये इसकी आ गई कौन सी फॉर्म, ये इसकी आ गई सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये गौर करें, 100 है, 102 है, 104 है, ऐसा ही है। तो ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर है कहां तक, 400 तक, 400 तक। कौन से नंबर हैं, ये नंबर है हमारे पास कौन से, इवन नंबर। तो x सच डैट x बिलोंग किससे कर रहा है, x बिलोंग टू e। कौन सा इवन नंबर को किससे किया, ये बिलोंग
इसको ना इसका तल्लक होता है, मतलब ये बिलोंग टू बोलना है किससे, इवन नंबर से। और इवन नंबर कहां से लेकर कहां तक ये अब लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, x किससे बड़ा, 100 से, 100 भी शामिल है, और किससे छोटे, 400 तक, 400 तक सारे के सारे 100 या 100 से ऊपर वाले और 400 से कम वाले जितने भी वन नंबर हैं वो इसमें शामिल है। ये सेट बिल्डर नोटेशन में आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें 1, 3 की पावर अगर हम n लें तो 3 के अंदर अगर मैं 1 पुट करूं, 0 पुट करूं, क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 1 के इक्वल। अगर हम 3 में 1 पुट कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। 3 में 2 पुट कर दें किसके बराबर, 9 के, वही नंबर आ रहे हैं। 3 में 3 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 27। यही नंबर बन रहे हैं, यही सारे नंबर बन रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच डैट x बिलोंग बराबर या किसके लिखेंगे, 3 की पावर n। अब आगे इसकी कंडीशन बना देंगे कि ये इसका ताल्लुक किससे है। ये चूंकि इसके अंदर कौन यहाँ कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू हो रहे, 1 से शुरू होते हैं, n बिलोंग टू क्या लिख देंगे, w, या नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आ गया जी छठा सवाल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अपने पास, 7। 7 में हमने क्या देखना है, 7 में देखें जरा सारे के सारे नंबर, सारे के सारे नंबर, ये देखें 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25, 50। इसका कुछ सीक्वेंस तो नहीं बनना, लेकिन ये सारे नंबर 100 के डिवाइजर है। 100 के ऊपर ये सारे नंबर, इसके ऊपर सारे नंबर डिवाइड, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी 100 में आता है, और 20 को भी 100 पे डिवाइड एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे, x सच डैट x इज ए डिवाइजर ऑफ, किसका डिवाइजर है, डिवाइजर किसका है जी, 100, डिवाइजर ऑफ 100 हो गया जी। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 8। ये 5 का टेबल है, कहां तक है, 100 तक। ये देखें 5 का टेबल है, 5, 10, 15, इसी तरह 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है 5 का टेबल। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच डैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। जिसी तरह हम पीछे एक सवाल करके हैं 6 की पावर n, तो यहाँ पे कितनी है, 5 की पावर n। और ये इसका तल्लुक कौन सा है, n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर ही होते हैं ये 5, 10, 15। और आगे इसकी कंडीशन बता दें, आगे इसकी कंडीशन बताएं कि n कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर कहां तक, 20 तक। आखिरी नंबर को अगर हम 100 को देखें तो मतलब 5 की पावर इसमें 20 दर्ज करें तो 100 ही होता है। तो ये देखें ये आ गया 20 तक। इससे ऊपर x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 20। ये आ गया जी। आखिरी 9वां सवाल है, आसान सा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 से लेकर +100 तक। तो ये चूंकि माइनस में आ गया, x सच डेट x बिलोंग टू क्या बोला, z, और z कहां से लेकर कहां तक है ये लिख दें, बस आगे कंडीशन लिख दें, -100 से लेकर कहां तक, -100 से लेकर प्लस के 1000 तक। ये आगे इसकी कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। ये इसकी आगे सेट बिल्डर नोटेशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, यूनिट नंबर 3 है। बहुत अहम यूनिट है, काफी सवालात मिलेंगे, 10-15 नंबर का पेपर बनेगा 9th का, तो लाजमी करना चाहिए। राइट ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखें, x सच डैट x इज एन मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल लेने, और आगे कंडीशन कह रहा है कि 35 ये के भी बराबर है और इसके कम भी है। तो 35 तो 3 का मल्टीपल होता ही नहीं। तो अब ले लो जरा 35 से कम, तो 3 आ गया, पहले मल्टीपल लेने हैं 3 के, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया, 24 आ गया, 27 आ गया, 30 आ गया, 33 आ गया, कि 36 आना है, वो इससे कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए वो नहीं लिखा जा सकता। ये आ गई इसकी कौन सी फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, आसान सा, x सच डेट x बिलोंग किससे करे, रियल नंबर से, और इसको बोलना है, एंड बोलना है 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले 0 के बराबर करते हैं, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की कीमत निकालें, क्या आ गई, -1, x की कीमत क्या आ गई, -1/2।
तो 1/2 तो इसमें शामिल होता है, क्योंकि रियल नंबर इज इक्वल टू किसके होते हैं, Q यूनियन Q डैश। तो मतलब बटे वाला नंबर भी इसमें शामिल है, इसलिए इसकी टेबुलर फॉर्म कौन सी लिख देंगे, -1/2। और ये एक सिंगलीटोन सेट है, सिंगल एक एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलीटोन सेट। ये इसकी आ गई कौन सी वाला, टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन में क्वेश्चन है और उसको टेबुलर फॉर्म में हमने जवाब देना है। तीसरा सवाल है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग, प्राइम नंबर लेने हैं, P फॉर प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। एंड प्राइम नंबर कहां से कहां तक लेने हैं, 12 से कम लेने हैं। 12 से कम प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होते हैं, 2, 3 किसी टेबल में नहीं आता, 5 किसी टेबल में नहीं आता अपने अलावा, 7 किसी टेबल में नहीं आता, 11 किसी टेबल में नहीं आता, आगे 12 से कम ही लेने थे। ये इसकी आ गई कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो गया। हाँ जी, एक्स सच डैट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 120। 120 के ऊपर जितने भी नंबर डिवाइड होते हैं उनको हमने लिखना है। तो 128 के ऊपर सबसे पहले 1 ने डिवाइड होना है, 2 के ऊपर भी ये डिवाइड हो जाता है, 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, 3 के ऊपर डिवाइड 3 4 12, पीछे क्या रह गया 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 यहाँ पे नहीं लिख सकते। 4 पे ये डिवाइड हो जाएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे 4 3 12, 4 2 मतलब 32 जवाब आ जाएगा, 4 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद आ जाएगा 6 पे डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद 8 आ जाएगा, 8 के ऊपर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 128, कैलकुलेटर पे चेक कर लें। इसके बाद ये 16 पे डिवाइड हो जाएगा, 16 के टेबल में आता है, 16 9 कितने होते हैं, 128 ही होते हैं, 16 8 ये 16 9। इसी तरह अपने पास आ गया 16 के बाद कौन सी किस 32 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 16 के बाद 32, फिर ये 64 के ऊपर डिवाइड होगा और फिर ये खुद के ऊपर भी डिवाइड होगा। ये इसकी आ गई कौन सी फॉर्म, ये इसकी आ गई सेट डिवाइजर ऑफ 128, सेट ये कौन सी टेबुलर फॉर्म आ गई। हाँ जी, अब ये सवाल पहले भी कर चुके हैं हम, पीछे हमने इसको इस तरह से लिखा है। अब हमने इसकी बनानी है कौन सी फॉर्म, इसकी बनानी है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में देखें 2 की पावर n, और n कहां से लेकर 8 से कम दर्ज करने हैं। इसके अंदर अगर मैं 2 की पावर n में 2 की पावर n में अगर हम दर्ज कर दें क्या चीज, अगर हम 2 की पावर n में 1 दर्ज करें क्या आएगा 2। नेचुरल कौन से लेने हैं, इंटीग्रल्स लेने हैं। इसके बाद अगर हम 2 की पावर में 2 दर्ज कर दें क्या हो जाएगा 4। इसी तरह आगे दर्ज करते जाए, मतलब ये 2 की पावर n ये बन जाएगा अपने पास सबसे पहला नंबर 2, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 8, उसके बाद 16, डबल करते जाना है 32, 32 के बाद क्या आ गया 64, 64 के बाद ये अगर मैं इसमें 6 दर्ज करूंगा तो क्या आएगा 64, अगर मैं इसमें 7 दर्ज करूंगा 2 की पावर n में इस फार्मूले में तो वो आएगा 128। अगर हम इसमें 8 दर्ज करेंगे 256, 8 से कम लेने, नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है इसलिए इससे कम लेने हैं, तो वो आखिरी नंबर आ गया 128 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज नंबर 3.1। इनको अब हमने रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। x + 4 = 0, x की कीमत क्या आ गई -4, -4 शामिल ही नहीं होता किसमें, नेचुरल नंबर में, इसलिए इसका हल सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, खाली सेट आ जाएगा, इसका कोई इसके अंदर एलिमेंट नहीं है। ये आया -4 x की कीमत, लेकिन इसको हम लिख नहीं सकते, ये नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता। हाँ जी, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x = x, मतलब सारे के सारे यहाँ पे नेचुरल नंबर हमने लिख देने हैं, 2 4 लिख के आगे डॉट डॉट लगा देंगे, इनफिनाइट सेट है। तो ये बिल्कुल आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बोला, 3x + 1 = 0, 3x = -1, x की कीमत निकालेंगे 1/3, 1/3 शामिल नहीं होती किस में, इंटीग्रल्स में। इंटीग्रल्स में मतलब इसका नाम ही क्या है, सही अदद, बटे वाले नंबर तो इसमें शामिल ही नहीं हो सकते इंटीग्रल्स में, इसलिए इसका हल सेट के इसका क्या आ जाएगा बोला, टेबुलर फॉर्म खाली सेट। इसका टेबुलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, खाली सेट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, आसान है। राइट टू प्रॉपर सबसेट, राइट टू प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इस सेट के 2, अब हम इसके कितने बना सकते हैं, 2 की पावर 3 8 बना सकते हैं। जो आखिरी होता है ना, आखिरी मतलब हम बनाएंगे तो सबसेट इसके बनाएंगे A B और C बनेगा आखिरी वाला, तो
तो ये तो इनप्रॉपर है, हमने सिर्फ कौन से बनाने हैं, प्रॉपर। प्रॉपर में ये नहीं शामिल करना, इसके अलावा कोई भी लिख दें, 2 लिखने हैं, ए लिख दें, फिर क्या लिख दें, बी। ये आ गया इसके कौन से 2 प्रॉपर सबसेट। इसी तरह अब हमने दूसरे क्वेश्चन में करना है, उस वहां पे क्या है 0 और 1, तो एक 0 लिख दें और एक 1 लिख दें। हाँ जी 0 1 भी लिख सकते हैं, कितने ही लिख सकते, 4 लिख सकते हैं, तो हमने सिर्फ खाली सेट भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ कौन से लेने हैं, 4 लेने हैं, इसलिए ये ही लिख दिया। आगे नेचुरल नंबर कौन सा है, 0 1 लिख दें, फिर आगे 2 लिख दें, ये दोनों नेचुरल नंबर, इसके 2 प्रॉपर सबसेट बना दिए। हाँ जी Z आ गया, Z आ गया, Z में इवन नंबर भी होते हैं और कौन से ओड नंबर भी होते हैं, Z में कौन से इवन नंबर भी होते हैं और ओड नंबर भी होते हैं, इसलिए 2 इसके लिख दें, एक O लिख दें और एक E लिख दें, इन दोनों पे मुश्तमिल होता है। 0 + -1 0, Z इज इक्वल टू क्या होता है, 0 + -1 + -2 + -3, इसलिए इसमें ओड नंबर भी आ रहे हैं और इसमें इवन नंबर भी आ रहे हैं, इसलिए ये इसके मैंने 2 प्रॉपर सबसेट। Z जो होता है ये भी वही सवाल लिख दिया। आगे आ गया अपने पास R, रियल नंबर में अब रियल नंबर इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, कोई 2-3 नंबर लिख सकते हैं, इसमें एक Q लिख दें और एक कौन सा Q डैश, ये 2 इसके कौन से आ गए, ये इसके आ गए 2 प्रॉपर सबसेट। हाँ जी ये आ जाए x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर लेना है, Q फॉर रैशनल नंबर, और x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नंबर 1 ले लो, और 2 और 2 से कम 2 भी ले सकते हैं, 2 लिख दो, 1 लिख दिया प्रॉपर सबसेट, या अब बटे वाला लिख लो, 3/2 लिख दो, 3/4 लिख दो, ये भी 1 से कम ही है, ये क्या है बोला 3/4 0.75 होता है, 1 से कम है, 2 से कम लेने की तो जरूरत ही नहीं। इसी तरह आ गया अपने पास आखिरी सवाल कौन सा, Q में कौन से शामिल होते हैं, Z भी शामिल होता है, E भी इवन नंबर भी शामिल होता है, ऐसा ही है ना, रैशनल नंबर में इंटीग्रल्स भी आते हैं और इवन नंबर भी आते हैं, ये हमने इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिख दिए। हाँ जी क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर, बड़ा अहम सवाल है, छोटा सा सवाल है, तो इसका सिर्फ आंसर लिखना, हमने अल्फाज की शक्ल में लिखना है। यस एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसका नो प्रॉपर सबसेट होता है, एम्प्टी सेट यस लिख दें और आगे लिख दें इज ए सेट एम्प्टी सेट, यस एम्प्टी सेट, या इसको ऐसे लिख दें हैज नो प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी खाली सेट ऐसा होता है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट सवाल है 9th के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस, इसके दरमियान डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान क्या है, तो साफ नजर आ रहा है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है और इसके अंदर ये ब्रैकेट्स लगी है तो सिंगल एलिमेंट है। तो इसका बता देना इट हैज कंटेन कितने एलिमेंट्स 2, और ये कितने कंटेन कर रहा है 1। तो इसका पहले बताएं इट हैज कंटेन कितने 2 एलिमेंट्स, और इसका बताएं इट हैज कंटेन 1 एलिमेंट। इट हैज कंटेन ये लिखें ए और बी, ये इट हैज कंटेन कितने एलिमेंट 2 एलिमेंट्स, ये इसके दरमियान आ गया डिफरेंस। और इसका बताएं ए और बी, ये सिंगल है तो हैज कंटेन कितने भला सिंगल एलिमेंट, हैज कंटेन 1 एलिमेंट, तो ये इसके दरमियान आ गया क्या भला डिफरेंस। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 आसान सा है, जस्ट हमने नंबर ऑफ पावर सेट की तादाद बतानी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ईच ऑफ फॉलोइंग, इनके अंदर हम कितने पावर सेट बना सकते हैं। तो ये देखें इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, फार्मूला 2 की पावर n होता है, मतलब इसके अंदर हम 0 दर्ज करेंगे क्या आएगा 1, इसके पावर सेट की तादाद कितनी आएगी 1, इसके पावर सेट की तादाद कितनी आएगी 1। इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 दर्ज करेंगे, 2 की पावर n नहीं होता है तो n फॉर 2, इसके एलिमेंट्स 2 हैं तो ये कितने बन जाएंगे 4 इसके पावर सेट बनाए जा सकते हैं। हाँ जी 3 6 और 1 7 एलिमेंट है, 2 की पावर 7 करेंगे 128, 128 इसके पावर सेट बनाए जा सकते हैं। हाँ जी 3 6 8, 2 की पावर 8 करेंगे 256 इसके पावर सेट बनाए जा सकते हैं। तो सिंगल मरोजी के लिए बिल्कुल आसान सा काम है। हाँ जी
इसके अंदर 5वें सवाल में 2 एलिमेंट्स हैं, ये सिंगल एलिमेंट है, ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ये 2 एलिमेंट्स टोटल 2 की पावर 2 करेंगे 4 इसके पावर सेट बनाए जा सकते हैं। आखिरी है ए बी और सी, मतलब 3 एलिमेंट्स आ गए, ए बी बी सी और डी, तो 2 की पावर 3 लगाएंगे, क्या आ जाएगा 8 इसके पावर सेट बनाए जा सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बड़ी अहम एक्सरसाइज है 9th के लिए। राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ फॉलोइंग, इनके हमने पावर सेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पावर सेट। अब फर्ज लेट कर लें इसको, ये किसके इक्वल है? ए के। तो सबसे पहले लिखें इसके सब सेट, इसके छोटे सेट बनाएंगे, नल सेट आएगा, खाली सेट, फिर 9 लिख दें, फिर 11 लिख दें, 4 ही बनेंगे। और फिर पिछले सवाल में कर चुके हैं, 9 और 11 को लिखेंगे। तो इसको अगर मैं इस ब्रैकेट से जाहिर कर दूंगा, ब्रैकेट ऑफ कर दें, बड़ी ब्रैकेट डाल दें, ये बन गया पावर सेट ऑफ ए। किसके भला? पावर सेट ऑफ ए। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है, 4 साइन दिए हुए हैं, प्लस में, माइनस में, और इसी तरह कौन सी आ गई अपने पास? आ गई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इसके कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 किसके बराबर? 16 के बराबर आएंगे। तो सबसे पहले अब हम इसको लिखेंगे, लेट कर लें ये ए के इक्वल है, तो पावर सेट ऑफ ए बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा आ गया? खाली सेट, 5 लिखेंगे। उसके बाद सिंगल साइन लिख दो प्लस का, उसके बाद माइनस लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लिख दें, उसके बाद डिवीजन लिख दें। अब 2 एलिमेंट्स पकड़ते जाएं, सबसे पहले प्लस और माइनस, फिर प्लस और मल्टीप्लिकेशन, नीचे लिख रहा हूं प्लस और डिवीजन, एक ये बन गया। इसी तरह आप आगे आ जाएं, प्लस के बाद माइनस और मल्टीप्लिकेशन, माइनस और डिवीजन, ऐसे। इसी तरह आप आगे जाएं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एक ये बन गया, ऐसा ही है। आगे चलाएं जी। अब 2 के और मजीद हम नहीं बना सकते, अब हम 3 नंबरों के शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 नंबर्स का कौन सा आ गया? प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद 3 नंबरों का बना दें, प्लस, मल्टीप्लिकेशन और प्लस, माइनस लिख दें, और क्या लिख दें? डिवीजन लिख दें, प्लस, माइनस और डिवीजन। इसी तरह आखिरी बना दें, प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब ये आखिरी बना दें, चारों एलिमेंट्स पे मुश्तमिल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब ये 16 होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और आता है, वो कौन सा लिख दें? वो कोई लिख दें प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। एक 3 नंबर का एक रह गया, इसको भी लिख दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर क्या है भला? 5 है, मतलब इसको एलिमेंट ही समझना है, इसको एक रुकन ही समझना है। तो सबसे पहले तो आ गया खाली सेट, और फिर इसके ऊपर ही बना के लिख दो, 2 ही बनेंगे ना। इसका 2 की पावर क्या लगाएंगे? 1, वो किसके बराबर? 2 के। 1 तो आ गया खाली सेट, और एक कौन सा आ गया? 5 को भी ऐसे लिख दिया। हाँ जी, ये यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, आखिरी सवाल में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने बनेंगे? 4। ये सिंगल एलिमेंट है, सबसे पहले खाली सेट, उसके बाद क्या आ गया? ए, उसके बाद क्या आ गया? बी और सी। इसके बाद दोनों को इकट्ठा लिख दे, ए, बी और सी, ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दें। अब इसको मैं बकायदा पावर सेट की शक्ल में लिखूंगा, पी ऑफ ए कह देंगे। ये इसको अगर मैंने ए लेट किया हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे? पावर सेट ऑफ ए। हाँ जी, ये थी एक्सरसाइज, यूनिट नंबर कौन सा? 3। एक्सरसाइज नंबर 3.1 साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी, उर्दू मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी जरूर देखें। शुक्रिया।